सीजी ब्रेकिंग, पल पल की खबर से रहिए आप अब। गरियाबंद क्षेत्र के विशेष पिछड़ी जनजाति कमार भुंजिया की आमा मोरा और ओड़ ग्राम को विकास से जोड़ने वाली 31.65 किलोमीटर की पक्की सड़क 17 साल बाद भी अधूरी है। पहले माओवादी हिंसा और अब उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के एनओसी क्लियरेंस ने निर्माण रोक दिया है, जिससे ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ गई है। अब ग्रामीणों में इस समस्या को लेकर आक्रोश भड़कने लगा है। वहीं जनप्रतिनिधि इस मुद्दे को लेकर सड़क की लड़ाई लड़ने की बात कह रहे हैं। आमामोरा और ओड़ के ग्रामीण अधूरी सड़क, अधूरे आंगनबाड़ी भवनों में रहते हैं और आपातकालीन स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित है। शासकीय कर्मचारी कोई रहना नहीं चाहते। हफ्ते में 2-2, 4-4 दिन कर्मचारी पहुंचते नहीं हैं। 31.65 किलोमीटर की सड़क में 12 किलोमीटर पक्की, 10 किलोमीटर में डामर बाकी और बाकी हिस्से में अर्थवर्क रुका। बरसात में अधूरी सड़कों पर पानी भरने से मुश्किलें बढ़ रही है। जिला तक के जाने के लिए 70-75 किलोमीटर है। वहां तक पहुंचने में हमको बहुत कठिनाई हो रहा है इसी रोड के वजह से। सड़क बने रहती तो सुविधा यहाँ पूरा हो जा रही थी, सारे चीज खुले रहती। हॉस्पिटल नहीं है अभी, डिलीवरी के लिए भी दिक्कत होते, ये सब चीज परेशानी होती रही। सब यहाँ पूरा पिछड़ी जनजाति के लोग रहते और मन कहाँ गाड़ी मोटर करके जा सकी। यह सब चीज सुविधा होना रही से। हाँ, सड़क बनाने वाला ये ठेकेदार मतलब बोलबे तो वो मन है कहते कि फॉरेस्ट वाला में रुकवा है, हमारा लेटर नहीं दिया थे ऐसे कहते। और फॉरेस्ट वाला मतलब बोलबे ना तो वो कहते कि हमन काबर रोकवाबो ऐसे कहते। गाड़ी कहाँ चलेगा साहब, ये तो पूरा दब जाएगा इस समय। और इधर इधर नाला कर देगा तो कहाँ से होगा। पहले का वो जम के था वो, अब ये नया वाला है तो कहाँ से आएगा। ओड़ तक अधूरी सड़क में आवागमन मुश्किल है। आमामोरा के पास बनी पुलिया में स्लैब की ढलाई नहीं हुई, जिससे 2 पहिया वाहन भी मुश्किल से गुजर पाते हैं। ग्रामीण सिस्टम की लापरवाही से परेशान है। जनप्रतिनिधि आंदोलन की तैयारी में है। अगर उसको एनओसी की बात करनी थी तो उसी समय करना था और दोनों विभाग को बैठ करके कहीं न कहीं चर्चा करने की जरूरत थी। लोग इन चीज़ों को थोड़ी नहीं जानेंगे। लोग तो सिर्फ ये जानेंगे कि हमको सड़क चाहिए। सड़क के बिना वहाँ विकास करना कहीं न कहीं असंभव है। आप देखेंगे सरकारी जो भवनें हैं बहुत ज़्यादा अपूर्ण है वहाँ पे, चाहे अमलोर की बात करें, ओड़ की बात करें, आमामोरा की बात करें, स्कूल भवन है, आंगनबाड़ी भवन है, वो अपूर्ण है। जब तक सड़क बनेगी नहीं तब तक सामान कहाँ से पहुँचेगी। मैं मांग करता हूँ शासन से कहीं ना कहीं ये सड़क को जल्दी बनाई जाए और जो भी बातें क्लियरेंस की आ रही है उसको तत्काल पूर्ण किया जाए। मैं ये मानता हूँ कि जानवरों के लिए सड़क को रोका गया है। कहीं ना कहीं ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। आज कहीं ना कहीं हम लोगों से चर्चा किए हैं और बहुत जल्द उस क्षेत्र में बैठक करेंगे, क्योंकि उस क्षेत्र में अति पिछड़ी जनजाति के लोग निवास करते हैं। कमार जनजाति के लोग हैं, भुंजिया जनजाति के लोग हैं, वहाँ पे निवास करते हैं। उनके लिए सड़कें बनाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो वहाँ पे निकल करके सामने आएगी, जो निर्णय लेंगे पब्लिक, हम तो उनके साथ में हैं। अगर सड़क की लड़ाई हमको सड़क में आकर लड़ना पड़े तो निश्चित तौर पर हम लोग तैयार हैं। मैं शासन प्रशासन से मांग करता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके वहाँ पे जो वन विभाग की रोड़ा आ रही है उसको तत्काल पूर्ण किया जाए और जितना जल्दी हो सके वहां पे सड़क निर्माण कराई जाए। पीएमजीएसवाई के अफसरों ने बताया कि 2008 में वन विभाग की अनापत्ति पर काम शुरू हुआ, लेकिन 2012 में टाइगर रिजर्व बनने के बाद नए नियम लागू हुए। 10 हेक्टेयर बफर जोन में है, जिसके क्लियरेंस के लिए 6 करोड़ का अतिरिक्त खर्च और दिल्ली से अनुमति चाहिए। प्रक्रिया शुरू की गई है। पांचों पार्ट मिला के 31.65 किलोमीटर लंबाई में हमको काम करना था। इसमें से 11.52 किलोमीटर बीटी और सीसी का कार्य हमने कर लिया है। शेष जो है 20.13 किलोमीटर की जो लंबाई है उसमें कुछ हिस्सों में WBM कंप्लीट होकर रखा हुआ है। चूँकि जो है वो एरिया वाइल्ड लाइफ रिजर्व फॉरेस्ट में आता है तो उसमें वन विभाग के द्वारा जो है वो वाइल्ड लाइफ से अनुमति उपरांत ही जो है वो कार्य कराने हेतु जो है वो निर्देशित किया गया है। तो इसलिए अभी कार्य बंद है। मैं वो वाइल्ड लाइफ की अनुमति मिलने उपरांत ही जो है वो कार्य को जो है प्रारंभ करेंगे। अभी वन विभाग द्वारा जो है वाइल्ड लाइफ जब तक क्लियरेंस नहीं मिलता है तब तक जो है काम नहीं करना है, ऐसा कहा गया है।
में यह था कि 2008 की अनुमति उनके पास प्राप्त थी, जो कि जब उस समय टाइगर रिजर्व घोषित नहीं हुआ था, उस समय जो है उदंती वन मंडल हुआ करता था। तो उस शायद हो सकता है उस कन्फ्यूजन की वजह से उन्होंने कार्य शुरू किया था, जिसको हमने जो है रोक लगाकर उनको बोला है कि नियमानुसार आप जो है इसमें क्लियरेंस प्राप्त कीजिए, ताकि हम भी उसमें आपका सहयोग करें और जिसके बाद जो है पूर्ण रूप से कार्य संपादित किया जाए। 2008 से 10 करोड़ की लागत से शुरू हुई यह सड़क माओवादी हिंसा के कारण 2011 में रुकी। 2022 में 23.34 करोड़ के रीटेंडर के बाद जुलाई 2023 से सीआरपीएफ सुरक्षा में काम तेज हुआ। मार्च 2024 तक 11.52 किलोमीटर पक्की सड़क बनी, लेकिन मार्च 2025 में टाइगर रिजर्व ने काम रोक दिया। ग्रामीणों का इंतजार जारी। 17 साल में 3 बार रुका ये प्रोजेक्ट अब टाइगर रिजर्व के क्लियरेंस में अटका है। बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी है और ग्रामीण विकास से कोसों दूर है। सवाल यही है कि कब मिलेगी इस सड़क को मंजिल और कब खुलेगा इन गांव के लिए तरक्की के रास्ते।